हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय 9 मंथ प्रेगनेंसी अपडेट। तो मेरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में ऐसा क्या हो रहा है वो ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं है। मतलब कैसा है कि 9 मंथ कंप्लीट ही होने वाला है और LMP के हिसाब से सिर्फ 5 डेज बचे हैं। बाकी अभी तक ना पेन, ना कोई कॉन्ट्रैक्शन, ना ही कोई ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म होने वाली है या फिर मेरी डिलीवरी होने वाली है। मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है। सारे कुछ डाइट्स वगैरह फ़ॉलो कर रही हूँ बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, मखाने मिक्स करके पी रही हूँ, वो तो चलो एक प्रोटीन का काम कर रहा है। बाकी पपाया वगैरह भी खा रही हूँ। पाइनएप्पल नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे पाइनएप्पल पसंद नहीं है। वो खाने के बाद फिर पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, तो वो सब नहीं खा रही हूँ। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी पॉसिबल है मेरे लिए 9 मंथ में जो फॉलो कर सकती हूँ, जो कि गरम तहसीर की चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना चाहिए, वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। बट स्टिल पूरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो आज मेरा स्कैन हुआ है 9 मंथ का, जो ये 39th वीक था LMP के हिसाब से, उसमें मैंने एक स्कैन कराया है जिसमें कि जो फीटल का उम्र होता है ना, मतलब बताते हैं कि फीटल इतने टाइम पीरियड का है, उसमें 37 वीक 5 डेज आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मेरे LMP के हिसाब से 39 वीक चल रहा है। बट जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो स्कैन कराया मैंने आज, उसमें 37 वीक 5 डेज चल रहा है। ऑलमोस्ट मतलब 38 वीक चल रहा है, समझ रहे हो। तो 2-4 दिन का फ़र्क उसमें आता है। बट उसकी वजह से चलो फिर भी 5 डेज LMP के हिसाब से अगर वो 2-4 दिन और लेते हैं तो 10 डेज समझ लेते हैं। तो अभी भी 10 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डिलीवरी को बाकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब अभी मैं कल रिपोर्ट अपने डॉक्टर्स को दिखाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल क्या चीज़ है, कि LMP के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे या फिर जो ये फीटल की एवरेज जो एज आई है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये 2 फैक्टर्स होते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट 2-4 दिन का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा दिन का फ़र्क नहीं होता है। तो ये चीज़ आई है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके बेबी का वेट कितना है। तो 9 मंथ देखो, 39 वीक चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, मतलब 25 डेज पूरे चले गए हैं 9 मंथ के। तो फीटल का जो उसकी क्या बोलते हैं वेट है, वो है यहाँ पे मेरा आया है 3 किलो 200 ग्राम, आप समझ लो। अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता रही। 3 किलो 200 ग्राम समथिंग आया है। तो डिलीवरी होते होते शायद ये 3.5 किलो हो सकता है, बट इतना वजन नहीं बढ़ता है। तो डिलीवरी के टाइम पे भी फीटल का आई थिंक जो वेट रहेगा वो 3-3.25 किलो तक ही रहेगा। मतलब रिपोर्ट्स में ना सब कुछ नॉर्मल आया है एक्चुअली। बेबी ने हेड डाउन पोजीशन भी ले ली है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी 12 सेंटीमीटर भी है। वो भी एकदम प्रॉपर है, ना कम है ना ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का कम हो जाता है 9 मंथ आते आते, तो उन्हें थोड़े थोड़े चीज़ें कुछ फॉलो करनी बोलते हैं डॉक्टर्स, या फिर अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो भी आपकी डिलीवरी प्री मैच्योर करनी पड़ जाती है। बट यहाँ पे मेरे केस में ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है। बाकी सारी रिपोर्ट्स बराबर आए हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बराबर आया है, बेबी का वेट परफेक्ट आया है, बेबी ने हेड डाउन पोजीशन ले भी ली है। बट यहाँ पे वो सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि ना पेन आ रहा है ना कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ भी नहीं फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए क्या करें, बाकी कुछ नहीं बचा है वेट करने के अलावा मेरे पास। रिपोर्ट्स के हिसाब से सब कुछ बराबर आया है, तो वो एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि बेबी ने मतलब पॉटी वगैरह नहीं की। क्योंकि 9 मंथ में क्या होता है पता है, कि बेबी के पॉटी करने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और अगर बेबी ने पॉटी की है तो आपकी डिलीवरी तुरंत तुरंत करनी हो जाती है 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। बट मेरे स्कैन में सब कुछ नॉर्मल आया है, मैं वो आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ। बाकी यहाँ पे मैं बोल दूँ एक चीज़, कि आप लोगों को ना ये जो स्कैन वगैरह होते हैं ना, जब भी डॉक्टर आपको दे आपको तुरंत कराना होता है। क्योंकि 1-2 दिन के भी डिले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि आपके बेबी की हार्ट बीट कितनी, हार्ट रेट कितनी है। तो यहाँ पे 140 BPM आई है, जो कि नॉर्मली है। बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो ना एक्चुअली देखिए, ये कोई बेबी बॉय बेबी गर्ल के सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये आपके बेबी का जो हार्ट बीट है, कितने देरी में कितने तेज़ी से धड़क रहा है, उसका चीज़ होता है। ये गर्ल का भी हो सकता है, बॉय का भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के 160 पे भी बॉय होते हैं, बहुत सारे लोगों के 140 पे भी बॉय होते हैं। तो इसमें बेबी बॉय बेबी गर्ल का कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ना मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आप को बेबी बॉय ही चाहिए। देखो, अभी जो इनसाइड है फर्स्ट मंथ से, वही 9 मंथ में बाहर आने वाला है। तो यहाँ पे
मेरे को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहती हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। जो है विल एक्सेप्ट इट, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, फर्स्ट बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ये सबकी इच्छा होती है। एक माँ के लिए आप अगर वो जानना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ होती है कि वो माँ बनती है पहली बार। तो यहाँ पे ना बेबी बॉय, बेबी गर्ल का मैं एक्चुअली मेरे सिम्पटम्स शेयर करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मुझे चाहिए। एग्ज़ैक्ट सच्ची बोलूँ तो मुझे फर्स्ट मंथ से ही ना वॉमिट, ना चक्कर, ना मॉर्निंग सिकनेस, ना नौसिया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ये सब ना चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, सब बातों को रखते हैं साइड में। बाकी 9 मंथ में स्कैन कितने कराने पड़ते हैं, तो 2 एक 9 मंथ जैसे लगता है। और अगर आपकी डिलीवरी 37 वीक के बाद हो गई, 38 वीक या फिर 36 में या फिर 37 में या फिर 38 में, तो आपको एक स्कैन नहीं कराना पड़ता है। बट अगर आपका पूरा 9 मंथ चला जा रहा है मतलब, तो आपको 39 वीक में एक स्कैन कराना पड़ता है बेबी की पोजीशन देखने के लिए, आपकी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए एक स्कैन और कराते हैं जो कि 39 वीक तक होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 39 वीक तक पहुंची है तो ये स्कैन कराना पड़ता है, अदरवाइज ये नहीं कराना पड़ता है क्योंकि आपकी डिलीवरी हो चुकी होती है। तो ये सब चीज़ें होती है। बाकी स्कैन में हर एक चीज़ प्रॉपर आई है, जो जो आप लोगों को देखना है, एमनियोटिक फ्लूइड, बेबी की हार्ट बीट, बेबी का हार्ट प्रॉपर पंप कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें अगर वो नहीं इसमें आपको पता चल रहा है तो आपको एक एनएसटी करके टेस्ट होता है, वो डॉक्टर्स लिखते हैं। बेबी की मूवमेंट 9 मंथ में आप लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेबी का 10 से 12 बार मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है 9 मंथ में। तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि बेबी की जो न्यूकल कॉर्ड होती है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि नाल, वो बेबी के गले के बहुत ज़्यादा आसपास तो नहीं है, क्योंकि 9 मंथ में बेबी ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो वो जो जैसे पहली सिचुएशन में होती पोजीशन में होती है, उसी में रह जाती है। सो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।